नमस्कार दोस्तों। अभी जीएस क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोगों की जो है प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। ऐसा हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग जो है गुरुत्वाकर्षण की चर्चा करने वाले थे, लेकिन टाइम के अभाव के कारण हम नहीं कर पाए थे और आपको हम ये भी बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में गुरुत्वाकर्षण जो फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके बारे में हम लोग जो है इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। और पीछे जो भी आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया है, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग पढ़े होंगे। कल जो हम लोग घर्षण के बारे में डिस्कशन किए थे। घर्षण भी एक प्रकार का बल है। किस प्रकार से घर्षण जो है किसी भी वस्तु पर कार्य करता है, कौन कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज किया गया था, उन सभी फॉर्मूला को आप बार बार रिवीजन करिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। अधिक से अधिक जितना हो सके क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करने का काम करिए, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और भी जो है बहुत अच्छा हो सके। वो कब होगा? जब आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा ना। किसी चीज को सीख लेने से जो है आपको ज्यादा दिनों तक याद नहीं रहेगा। उस चीजों का बार बार प्रैक्टिस करिए, यूज करिए, तब जो है आपके दिमाग में वो चीज जो है फिक्स हो जाएगा और उसके बाद जो आप बहुत ही कम समय जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। तो प्रैक्टिस जो है किसी व्यक्ति को जो है परफेक्ट बनाता है। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों भी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिए और ऐसा फोकस करिए कि प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया है वैसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको अंदाजा लग सके कि कौन कौन सा क्वेश्चन या किस पैटर्न पर क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो पिछले क्लास में हम लोग जो है न्यूटन के जो गति का नियम है उसकी हम लोग चर्चा किए थे। उसी में हम लोग जो है घर्षण बल भी पढ़ लिए थे। अब न्यूटन की जब बात आ ही गई तो न्यूटन के द्वारा जो दिया गया जो है गुरुत्वाकर्षण बल का जो थ्योरम है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन क्लास रहने वाली है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर अपने आप में एक बेमिसाल चैप्टर है। कभी कभी स्टूडेंट का शिकायत होता है कि काश अगर न्यूटन के दिमाग में ये चीज नहीं आया होता ना, तो वो इस बात को नहीं खोज पाता। तो हम उन बच्चों को कहना चाहेंगे, अगर न्यूटन ने नहीं किया होता तो किसी और के द्वारा ये काम जो है किया गया होता ना। देखिए, खोज जो है विज्ञान में खोज होती ही रहती है, कुछ ना कुछ जो है किसी के दिमाग में आता ही रहता है। और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं वो सभी जो है कुछ ना कुछ जो है खोजने का प्रयास करते हैं नई नई चीजों को। तो वो उनका काम है, वो अपना काम करते रहते हैं ना। और आप लोगों का काम है कि उनके द्वारा खोजी हुई चीजों को या उनके द्वारा जो बनाई गई चीज है साइंस में, उन सभी जो है तथ्य को जो है आप लोग पढ़िए और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िए। आपको जो साइंटिस्ट नहीं बनना है, आपको जो भी एग्जाम में पूछा जाता है टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आपको जो भी पढ़ाया जाता है उसको कंप्लीट करिए और अपना एग्जाम निकालिए और अपना फ्यूचर बनाइए। आप लोगों को जो है महारत हासिल करने की जरूरत नहीं है, इसमें विद्वान बनने की जरूरत नहीं है ना। तो चलिए, आज का जो हमारा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन, 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 गुरुत्वाकर्षण। अब गुरुत्वाकर्षण जो है इसमें जो है हम लोग जो चीज भी पढ़ने वाले हैं वो चीज शुरू होता है न्यूटन से ना। अब हुआ क्या, ऐसा स्टोरी है न्यूटन के बारे में, कहा जाता है कि न्यूटन एक दिन जो है जो सेब का वृक्ष होता है या आम का वृक्ष, ऐसा स्टोरी है। अब हम लोग हकीकत में तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन किताबों में ऐसा लिखा गया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि न्यूटन जो है एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। मान लीजिए वो सेब का हो, आम का हो, हम मान के चलते आम का पेड़ हो। तो उसने देखा कि आम का जो फल है वो टूट कर नीचे की ओर गिर गया। न्यूटन को थोड़ा सा ये हैरानी होने लगी। देखिए, जब तक आप पागलपन नहीं करिएगा तब तक कुछ नया चीज नहीं कर पाइएगा ना। इसलिए आप जिस फील्ड में है उस फील्ड में ऐसा मेहनत करिए, ऐसा मेहनत करिए कि अपने अंदर जो है पागलपन ला दीजिए, ताकि लोग आपको जो है देख कर बोले कि ये पगला गया है ना। तब आप सही दिशा में जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा काम करने वाले हैं अपने लाइफ में ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब किसी लड़की के पीछे आप पागल हो जाइए, तब तो सच में पागल हो जाइएगा ना। तो वो रास्ता बहुत गलत जगह जाता ही है, उस से होकर जो है कोई मंजिल नहीं मिलने वाला है। वो पागलपन जो है बेकार की पागलपन होती है। तो हम बात करते हैं कि साइंस की। तो न्यूटन जो है एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। मान लेते हैं वो पेड़ कैसा था, तो आम का पेड़ था। उसने देखा कि एक फल जो है टूट कर नीचे की ओर आ गया। अब उसके दिमाग में ये बात घूमने लगा कि ये फल जो है नीचे ही क्यों आ गया? ऊपर भी तो भाग सकता था, टूटा और ऊपर चला जाता, नीचे क्यों आया? कौन उसको बुलाया नीचे आने के लिए? ये बात उनके दिमाग में जो है घूमने लगा। तो आप लोग जो
पढ़ते हैं उस पर सोचते नहीं, सिर्फ पढ़ लेते हैं कि हाँ ये चीज है, पढ़ लिए। आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सोचिए, व्हाई, हाउ। साइंस में अगर ये दो क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप जो है बहुत अच्छा जो है समझ सकते हैं उस चीजों को। क्योंकि साइंस में कभी कभी आपके दिमाग में आना चाहिए ये आखिर ये कैसा हुआ, क्यों हुआ, ये चीज आनी चाहिए साइंस में। और न्यूटन के दिमाग में ये बात आया और उन्होंने सोचा आखिर ये फल जो है नीचे की ओर क्यों आ गया। तो धीरे धीरे सोचते सोचते उनके दिमाग में एक थॉट आया, पृथ्वी के अंदर कोई ऐसी शक्ति है जो वस्तु को अपनी ओर खींचती है, और वो इसी शक्ति का नाम पड़ा गुरुत्वाकर्षण बल। क्या पड़ गया? गुरुत्वाकर्षण बल। और आगे जाकर ये एक जो है थ्योरम बन गया, एक प्रमेय बन गया फिजिक्स का। और कहा जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है ब्रह्मांड में कोई भी दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच जो है एक लगने वाला कमजोर बल है। गौर करिएगा, गुरुत्वाकर्षण उतना स्ट्रॉन्ग बल नहीं है, कैसा है, एक कमजोर बल है। वह बल जो है ब्रह्मांड में, अब ब्रह्मांड कितना बड़ा है, उसमें भी बहुत सारे जो है तारे हैं, ग्रह हैं, सन है, प्लेनेट है, बहुत सारे जो है वहां पर पिंड आपको देखने को मिलते हैं। तो ब्रह्मांड में दो या दो से अधिक पिंडों के बीच जो बल कार्य करता है वो बल बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। वो बल कैसा है, एक कमजोर बल है। सिर्फ जो है उसको ऐसे बांध कर रखता है ताकि कोई एक दूसरे को खींच ना पाए। तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा गया, गुरुत्वाकर्षण जो होता है एक प्रकार का बल है जो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच जो है ये कार्य करता है ताकि कोई वस्तु या कोई पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर खींच न ले। इसलिए संतुलन बैठाने के लिए या संतुलन व्यवस्था बनने के लिए वो बल जो है उन दोनों पिंड या दो से अधिक पिंडों के बीच जो है कार्य करता है। अगर ऐसा बल नहीं होता तो सूर्य कितना बड़ा है, वो क्या करता है, बुध को खींच लेता है, पृथ्वी को खींच लेता, मंगल को खींच लेता। लेकिन कोई ऐसा बल है जो उन दोनों को जो है डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए मजबूर करता है। तो उस बल का नाम रखा गया क्या, गुरुत्वाकर्षण बल। तो सबसे पहले आपको जो है जो भी हम चैप्टर पढ़ाते हैं, जो भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं, उस टॉपिक का मीनिंग समझिए। अगर मीनिंग समझ में आ गया आधा खेल खत्म। मीनिंग में ही जो है सब कुछ छुपा रहता है। तो आप लोग गुरुत्वाकर्षण का मतलब समझिए। गुरुत्वाकर्षण क्या है, एक बल है। यह क्या है, एक बल है ना। गुरुत्वाकर्षण एक बल है जो ब्रह्मांड के दो या दो से अधिक वस्तुओं के बीच कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला बाद में लिखेंगे, पहले उसका हम परिभाषा लिखते हैं ना। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल। अब गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, जीएफ। अब जीएफ से यहाँ गर्लफ्रेंड नहीं है, जीएफ का मतलब यहाँ हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स ना। जी हो गया ग्रेविटेशनल, एफ हो गया फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल की आप परिभाषा अगर जानना चाहते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा अभी हम बोले हैं, सेम वही परिभाषा को हम लिखने जा रहे हैं। तो आप लोग गौर से इसको देखिए और अपने कॉपी में इसको नोट करिए। ब्रह्मांड में किन्हीं किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले कमजोर बल को कमजोर बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं ना। गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है, तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले या कह सकते हैं लगने वाले कमजोर बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है ये स्ट्रॉन्ग बल नहीं है, ये काफी कमजोर बल है ना। तो ये ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगेगा। अब बात आती है कि अगर ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं में से अगर एक वस्तु पृथ्वी हो तो पृथ्वी के लिए जो है फिजिक्स में एक अलग बल की परिभाषा दी गई है जिसको हम लोग
गुरुत्व बल कहते हैं। तो साथ लगे हाथ उसका भी हम लोग देख लेते हैं। गुरुत्व बल, अगला हेडिंग आप डाल दीजिए, गुरुत्व बल। गुरुत्व बल, गुरुत्व बल होता क्या है? सेम यही फॉर्मूला रहेगा। अगर ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों में से एक पिंड अगर पृथ्वी हो और कोई अन्य पिंड हो, तो उनके बीच लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। एकदम सिंपल फॉर्म इसका जो है परिभाषा डेफिनेशन है, लिखिएगा। ब्रह्मांड के किन्हीं दो दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी हो तो उनके बीच लगने वाले बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। गुरुत्व बल कहा जाता है ना। ब्रह्मांड में अगर दो पिंडों के बीच अगर कोई बल कार्य करता है, तो उस बल को हम लोग क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। लेकिन अगर ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों में से एक पिंड आपका पृथ्वी हो जाए, आपका जो अपना ग्रह है जिस पर आप रहते हैं, अगर वो हो जाए, तब किसी अन्य वस्तु या किसी अन्य पिंड एवं पृथ्वी के बीच लगने वाले बल को हम लोग एक अलग नाम देंगे, जिसको हम लोग कहेंगे गुरुत्व बल ना। तो देखिए होता क्या है कि अगर आप जिस लड़की को पसंद करते हैं, यानी जो आपकी गर्लफ्रेंड है, अगर उससे आपका चक्कर चल रहा है, तो उसका जो नाम है वो तो नाम लेते ही लेते हैं। लेकिन जब उससे आपकी शादी हो जाती है, तब क्या होता है? उसका नाम जो है बदल कर एक छोटा सा निक नेम उसको रख लेते हैं। उसका नाम तो है, ऑफिशियली उसका नाम कुछ भी है, लेकिन उसको प्यार से बुलाने के लिए आप जो है एक छोटा सा जो है उसका निक नेम रख लेते हैं, ताकि उसको बुलाने में आसानी हो। उसी प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड के किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाले बल है। लेकिन अगर हमारा प्यारा से जो पृथ्वी ग्रह है, वह ग्रह अगर आ जाए, अगर उसकी चर्चा होने लगी, तो उसको हम एक स्पेशल नाम देते हैं। जैसे अब अपनी वाली को जो है स्पेशल नाम देते हैं, उसी प्रकार से हम अपने ग्रह और किसी अन्य पिंड के बीच लगने वाले बल को एक स्पेशल नाम देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? गुरुत्व बल बोलेंगे। तो ये दो बल जो है आपको कंफ्यूजन पैदा करता होगा जब आप पढ़ते होंगे, क्योंकि 9th क्लास से ये स्टार्ट होती है और आपको आगे तक जो है तंग करती है। तो उम्मीद करते होंगे जो 9th में आपको समझ में नहीं आया होगा, वो जाकर अभी समझ में आ गया होगा कि आखिर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है और गुरुत्व बल क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। तो आपको अंतर जो है एकदम क्लियर हो गया होगा। देखिए कहते हैं, मेरा घर जो है रेत का नहीं है जो पल भर में गिर जाएगा। मेरा घर रेत का नहीं है जो पल भर में गिर जाएगा। इस घर को बनने में ऐसे पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो काफी गर्मी एवं काफी बरसात को झेल चुका है। तो इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे और आप लोगों को जो है ये बताने का हम प्रयास करते हैं कि आप लोगों की मेहनत जो है एक ऐसे घर का निर्माण कर रहा है जो घर को बनने में काफी मशक्कत लगी और खून पसीना लगा। जो घर काफी मशक्कत से बनती है, उस घर को गिराने में या उस घर को गिरने में बहुत काफी समय लगता है। यानी जो व्यक्ति तपता है, वही व्यक्ति आगे जाकर जो है हीरा बनता है ना। यानी जो तपेगा वही जो है आगे जाकर चमकेगा, यानी हीरा बनेगा। तो आप लोग भी उसी प्रकार से अपने आप को इसे माहौल में ढालिए और इस प्रकार से आप मेहनत करिए कि ताकि सफलता देर से मिले, लेकिन ऐसी सफलता मिले कि पूरा मोहल्ला गूंज जाए, पूरा इलाका गूंज जाए कि आपने कोई एग्जाम को जो है क्रैक किया है और आसपास के लोग जो है आपको बधाई देने के लिए आए। हम ऐसा उम्मीद करते हैं आप लोगों से और इस प्रकार से आप मेहनत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि
गुरुत्वाकर्षण बल जब किसी वस्तु पर लगता है, हम सिर्फ दो वस्तु की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है ना, लड़का लड़की में जैसे होता है, तो उसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। देखिए न्यूटन कितना दिन पहले बोल दिया था कि कोई दो वस्तु के बीच क्या होता है, आकर्षण बल कार्य करता है, उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ऐसा ही बकलोल और बकलोलिया के बीच होता है ना, तो उस बल को भी हम लोग कहेंगे अट्रैक्शन बल ना। उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन बल होता है, उसको आकर्षण बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आकर्षण बल। लेकिन अगर दो पिंडों के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण। उसमें से गुरुत्व हटा देंगे तो उसमें आ जाएगा आकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल। तो दो चीज आपको समझ में आ गया होगा। तो न्यूटन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि कहा ब्रह्मांड में अगर कोई दो वस्तुओं के बीच की गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हम निकालना चाहें तो किस फॉर्मूला के बेसिस पर हम निकाल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी बराबर, सॉरी एफ बराबर, क्योंकि फोर्स निकाल रहे हैं, एफ बराबर जी, पहले तो हम गुरुत्वाकर्षण के नियम को पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको फॉर्मूला लिखाएंगे, तब आपको अधिक समझ में आएगा। लेकिन ऐसे फॉर्मूला लिख देने से आपको समझ में नहीं आएगा। पहले क्या करिए आप लोग, ये दोनों पॉइंट को आप नोट करिए, इस दोनों पॉइंट को नोट करिए। अब हम लिखेंगे क्या, गुरुत्वाकर्षण के नियम। अभी तो हम लोग सिर्फ देख रहे थे गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा, अब हम देखेंगे गुरुत्वाकर्षण के नियम। तो हेडिंग डाल दीजिए गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम होता क्या है? तो न्यूटन ने बताया कि ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंड के बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो बल जो है दोनों पिंड के द्रव्यमान का गुणनफल और दोनों पिंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर से सुनाते हैं। न्यूटन ने बताया अपने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत में, नियम में, उन्होंने कहा कि अगर कोई दो पिंड के बीच अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल निकालना चाहेंगे तो दोनों पिंड का द्रव्यमान का गुणनफल गुरुत्वाकर्षण बल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एवं उन दोनों वस्तु के या दोनों पिंड के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती जो है फोर्स होगा। ये बताया गया किसके द्वारा? तो न्यूटन के द्वारा। तो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब हम अभी लिखेंगे तब समझ में आएगा। देखिए किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती एवं दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है? देखिए यहां पर लिखना है कौन सा बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण के जब हम सिद्धांत पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, तो उसमें न्यूटन के द्वारा कहा जाता है, क्योंकि न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण के नियम को दिया था, इसलिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम भी कहा जाता है इसको। तो देखिए इन्होंने कहा था कि दो पिंड के बीच हम गुरुत्वाकर्षण बल अगर निकालना चाहेंगे तो दोनों पिंड के द्रव्यमान के गुणनफल का जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा, और दोनों पिंड की जो दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को स्क्वायर करेंगे यानी वर्ग करेंगे। वर्ग का क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती होगा ना। तो इसको हम मिटाते हैं, फिर हम ऊपर में लिखते हैं, तब आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। इन दोनों को हम मिटा देते हैं, फिर जाके आपको आसानी से समझ में आएगा। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे इस बेसिस पर, जो अभी हम गुरुत्वाकर्षण के नियम लिखे हैं उस बेसिस पर हम एक फॉर्मूला लिखते हैं, तब उस फॉर्मूला से आपको क्लियर हो जाएगा आखिर गुरुत्वाकर्षण का नियम होता क्या है। तो देखिए कहता है कि किन्हीं दो पिंडों के द्रव्यमान का गुणनफल, हम मान लेते हैं दो पिंड ये है, एक इधर एक इधर, इस पिंड का द्रव्यमान जो है m1 मान लेते हैं, इस पिंड का द्रव्यमान m2 मान लेते हैं, और दोनों के बीच की दूरी
बीच की दूरी हम लोग r मान लेते हैं। ये छोटका r, छोटका m1, छोटका m2, ये हम हो गया, दो वस्तु हो गया ना। अब दोनों वस्तु के बीच में हमको गुरुत्वाकर्षण निकालना है, यानी कोई बल कार्य करता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल। यही F का वैल्यू निकालना है। तो न्यूटन ने कहा था अगर ये दोनों वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों वस्तु का द्रव्यमान यानी m1 kg, मान लीजिए m1 kg और m2 kg इसका क्या है, द्रव्यमान है ना। तो इन दोनों के गुणनफल के समानुपाती होगा। जो फोर्स होगा F बराबर यानी F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m1 इंटू m2 बट्टा r स्क्वायर। ये है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं, ये हो गया गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। F क्या है यहाँ पर, F जो है यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल है ना। और m क्या हो गया, एक वस्तु का द्रव्यमान, और m2 क्या हो गया, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान, और r यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों वस्तु के बीच की दूरी। तो इसी फॉर्मूला से इस सिद्धांत को जो है हम लोग देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत कहता क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है। कहता है कि दोनों वस्तु के बीच जो दूरी होता है, दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता है, एक बट्टा देखिए r स्क्वायर है, व्युत्क्रमानुपाती है। इसका व्युत्क्रमा का मतलब क्या होता है, देखिए आप लोग दो शब्द नहीं समझ पा रहे होंगे। देखिए समानुपाती, 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 व्युत्क्रमा, व्युत्क्रमानुपाती, ये दो शब्द है, आपको ये समझना पड़ेगा पहले, क्योंकि फिजिक्स में बार बार हम यूज करेंगे। इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली, RECT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसको जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब ये दोनों शब्द को आप समझिए, समानुपाती क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी दोनों मुझे समझिए, बहुत ही आसान शब्द में हम आपको इसको समझाएंगे। समानुपाती क्या होता है और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। मान लीजिए आप लड़का है और किसी लड़की से बेइंतहा प्यार करते हैं, वो लड़की जो आपका पूरा एकदम ख्याल रखती है, सब बात मानती है, आप जो कहते हैं वही मानती है। इसका मतलब ये है कि आप जिधर जाइएगा वो उधर जाएगी, क्योंकि आपका बात मानती है। आप जो कहेंगे वही सुनेगी, आप बैठिएगा तो वो भी बैठेगी, आप उठिएगा तो वो भी उठेगी। इसका मतलब ये हुआ, अगर दो चीजों में एक समान रिश्ता हो, अगर ये बढ़े तो ये भी बढ़े, ये घटे तो ये भी घटे ना। तो इस प्रकार के जो संबंध होता है उसको हम लोग कहते हैं समानुपाती। क्या कहते हैं, समानुपाती, यानी एक समान अनुपात में क्या होता है, बढ़ता है और घटता है, बढ़ता भी है और घटता भी है, समान एक अनुपात होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना। जब क्या होता है, वही गर्लफ्रेंड जिससे आप बेइंतहा प्यार करते थे और आपका बात मानती थी, आप जो कहते थे वही करती थी, लेकिन एक दिन ऐसा समय आया दोनों लड़ गए, उसके बाद जो है आपका वो एक भी बात नहीं मानती है ना। अब दोनों में जो है ऐसा रिश्ता हो गया, दुश्मनी का रिश्ता हो गया दोनों में। कहा जाता है कि दोस्ती के कब्र पर पनपा हुआ दुश्मनी बहुत ही जहरीला होता है ना। दोस्ती के कब्र पर पनपा हुआ जो दुश्मनी होता है बहुत ही जहरीली होती है। ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि दोस्त जब आपका कोई बनता है तो आप एक एक बात उसको शेयर करते हैं। अगर दोस्त आपका दुश्मन बन गया तो आपको ज्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए दोस्त कैसा भी हो उनसे हमेशा जो है मिलजुल कर रहिए। क्यों, क्योंकि आपका अधिक इंफॉर्मेशन जो है उसके पास है। नहीं तो एक चीज ध्यान में रखिए, कोई भी कितना भी नजदीकी दोस्त हो उसको अपना सीक्रेट मत बताइए। कम से कम यानी जो जरूरत हो वही बताइए, जो जरूरत नहीं हो वो सीक्रेट नहीं बताइए, ताकि आपको फ्यूचर में कोई भी वो तकलीफ ना दे सके ना। तो ये आप ख्याल रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दो शब्द आपको समझ में आ गया होगा। अब व्युत्क्रमानुपाती क्या है, आप जो गर्लफ्रेंड आपको छोड़ दी या आप छोड़ दीजिए या दोनों में ब्रेकअप हो गया, आप जो कहिएगा वो नहीं मानेगी, वो इंडिपेंडेंट हो गई, आपके कहने में नहीं है।
इसका मतलब है अब एक समान से नहीं बढ़ेगा घटेगा। मान लीजिए कोई वस्तु का द्रव्यमान बढ़ रहा है तो हो सकता है इसका घटेगा, इसका बढ़ रहा है तो इसका घटेगा। तो इस प्रकार से जो चलता है उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। अब देखिए फोर्स में और यहाँ पर जो है दूरी, जिसको हम लोग त्रिज्या कह सकते हैं या रेडियस कह सकते हैं, ये जो दूरी दिख रहा है आपको आर, अब आर का मान जब बढ़ेगा तो एफ का मान घटेगा। यानी आर जब बढ़ेगा, मान लीजिए यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा और आर का भी कुछ वैल्यू होगा, आर का वैल्यू जब आप बढ़ाइएगा तो बढ़ेगा तो क्या होगा, इसमें भाग दीजिएगा तो क्या होगा, भागफल कम आएगा। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू बढ़ रहा है। जब इसका वैल्यू बढ़ेगा तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा वो कम आएगा। लेकिन जब इसको घटाइएगा, आर के वैल्यू को जब आप घटाइएगा तब क्या होगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, भाग देने के बाद भागफल ज्यादा आएगा, इसका मतलब फोर्स ज्यादा आएगा। तो इससे क्या साबित होता है, इससे साबित ये होता है कि आर का मान जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आर का मान बढ़ाएंगे तो एफ का मान घटेगा। देख रहे हैं दोनों में जो है, ये दोनों पहले एकदम जिगरी यार हुआ करता था, बहुत बात मानता था एक दूसरे को, लेकिन अभी बात नहीं मान रहा है। क्यों? इसका वैल्यू बढ़ेगा तो इसका वैल्यू घटेगा, अब इसका वैल्यू जब घटेगा तब इसका वैल्यू बढ़ेगा। तो दोनों में देख रहे हैं उल्टा संबंध चल रहा है। लेकिन ये दोनों देखिए, ये दोनों, ये M1 M2 और फोर्स जो बल है, अब क्या होगा, बल का वैल्यू बढ़ेगा, इसका मतलब M1 M2 का गुणनफल बढ़ेगा। अगर M1 M2 का गुणनफल घटेगा तो फोर्स का वैल्यू भी घटेगा। इन दोनों में जो है कैसा रिश्ता है, तो समानुपाती का रिश्ता है। और इस दोनों में कैसा है, तो व्युत्क्रमानुपाती का रिश्ता है। उम्मीद करते हैं ये दो शब्द आपको समझ में आ गया होगा, समानुपाती किसको कहेंगे और व्युत्क्रमानुपाती किसको कहेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इसी को बोलते हैं क्या, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। अब हमको क्या निकालना है कि एफ का फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि अभी बराबर नहीं आया है। अभी देख रहे हैं ये जो आपको दिख रहा है ये समानुपाती का फॉर्मूला है, या कह सकते हैं सिंबल, समानुपाती का सिंबल है। अब इसको हम हटाएंगे, इसको जब हम हटाएंगे, क्योंकि न्यूटन ने तो ये कह दिया था, और उसके बाद जो है जब इसको हम डिस्क्राइब करेंगे तो फिर हम इसको हटा के बराबर लिखेंगे। और आप जानते हैं जब समानुपाती का सिंबल को हटाते हैं तो उसके बदले में एक कोई नियतांक आता है, जिसको हम लोग स्थिरांक कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। उसका कुछ वैल्यू होता है, कुछ उसका मतलब होता है ना। तो यहां पर भी जब इसको हटाएंगे तब आएगा कैपिटल जी। क्या आएगा? कैपिटल जी आएगा। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इसको हम लोग इरेज करते हैं, आप लोग लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे कैपिटल जी क्या होता है। कैपिटल जी जो है किसके जगह पर आएगा, तो ये समानुपाती जो दिख रहा है उसके जगह पर आएगा। आगे हम इस फॉर्मूला को जब हम बढ़ाते हैं तो F बराबर जी M1 M2 बट्टे R² अब आपको जो है प्रॉपर फॉर्मूला मिल गया। ये कहां से निकला, तो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से निकला। अब आपको जो है ये फॉर्मूला जिंदगी भर याद रखना है, क्योंकि जब तक ये याद नहीं रहेगा आपको क्वेश्चन नहीं बनेगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार। अब देखिए न्यूटन, आप जानते होंगे, बचपन से जानते होंगे कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। लेकिन यहाँ पर हम बल का जो है एक और एसआई मात्रक निकालकर हम दिखाएंगे आपको कि बल का जो है मात्रक क्या हो सकता है, दूसरा मात्रक। तो दूसरा मात्रक आप यहां से निकाल सकते हैं। तो देखिए जी क्या है, जी है गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो यहां पर आप लिख सकते हैं जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी का मतलब क्या हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया। जी का जो मान होता है वो एक और व्यक्ति के द्वारा खोजा गया था, और जी का खोज जो है किसी और के द्वारा किया गया था। ये नहीं समझिएगा कि ये जी जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया, बिल्कुल गलत। क्योंकि अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि जो ये कैपिटल जी है, जिसको हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, उसकी खोज किसी और व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। तो यहां पर हम लिख देते हैं, एक लाइन नोट करिएगा, जी की खोज, जी की खोज एवं उसका मान को ज्ञात करने का श्रेय हेनरी कैवेंडिश
हेनरी कैवेंडिश नामक व्यक्ति को जाता है ना। जी की खोज एवं उसका मान को ज्ञात करने का श्रेय जो है हेनरी कैवेंडिश, यहां पर हेनरी कैवेंडिश नामक व्यक्ति को जाता है। यही हेनरी कैवेंडिश है जिन्होंने कैपिटल जी का मान को कैलकुलेट किया और बताया ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, और जी की खोज किया था। और ये न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत था उसमें इसको ऐड किया था, क्योंकि न्यूटन जो है जी को यहां पर नहीं रखा था ना, जी को यहां पर नहीं रखा था, वो सिर्फ न्यूटन यहां तक पहुंचा था। इसलिए हम यहां पर लिखे गुरुत्वाकर्षण बल, और इस फॉर्मूला जो अब यहां पर दिख रहा है इसको पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का जो है सिद्धांत कहते हैं। न्यूटन ने यही बात बताया था कि फोर्स जो होता है, फोर्स किन्हीं दो वस्तु के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो दोनों वस्तु के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों वस्तुओं के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह न्यूटन ने बताया था। लेकिन आगे चलकर न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए जो है बराबर का सिंबल लाया गया, इसको हटाकर, और यहाँ पर जो है कैपिटल जी यानी बड़का जी के जो है यहाँ पर स्थान दिया गया और कहा गया ये जी जो होगा गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा, या कह सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहेंगे। और इसका वैल्यू जो कैलकुलेट किया गया, अब गौर करिएगा, जी का मान जी का मान जी का मान कितना कैलकुलेट किया गया, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये था जी का मान। ये जी का मान जो है किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था, तो हेनरी कैवेंडिश के द्वारा पहली बार जो है कैलकुलेट किया गया और बताया गया ये जी जो है क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा आखिर न्यूटन के द्वारा जो दिया गया था गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत ना, उसको जब हम आगे बढ़ाएं तो हमको एक फॉर्मूला मिला जिसको हम लोग बोलते हैं F बराबर जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। इसको आप रटिए क्योंकि ये 9th में पढ़ाया गया था आपको, और आपको याद होगा अगर अच्छे से पढ़े होंगे 9th क्लास में, आपको पता होगा कि F बराबर जो होता है जी कैपिटल जी m1 m2 इंटू बट्टे आर स्क्वायर ना। तो इसी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, यानी F बराबर होता है ये बल। अब हम क्या करेंगे, आपको यहां से हम निकाल के दिखाएंगे कि गुरुत्वाकर्षण का यहां से क्या निकल के आ सकता है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि बल का जो है, आपको बल का जो है एसआई मात्रक न्यूटन पता होगा, लेकिन कभी कभी आपको न्यूटन में ऑप्शन में नहीं रहता न्यूटन, तो दूसरा आपको जो है बल का जो है आपको मात्रक निकाल के दिखाना पड़ेगा, तो वो मात्रक यहीं से निकलेगा। और अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो जी का देखिए मात्रक क्या होता है, जी का मात्रक होता है जो कैपिटल जी है उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये कहां से आया, इसको भी हम निकाल के दिखाएंगे इसी फॉर्मूला से ना। तो आप लोग क्या करिए, इसको नोट कर लीजिए, इस फॉर्मूला को लिखने के पश्चात नीचे में इसको नोट कर लीजिए। और ये हेनरी कैवेंडिश भाई साहब हैं, इनको तो आप बढ़िया से ध्यान में रखिएगा ना। इसको जो है हाईलाइट कर लीजिए बढ़िया से, लाल कलम से ऐसे करके घेर के जो है इसको बहुत ही अच्छी तरीके से इसको रखिए। और हेनरी कैवेंडिश जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और लड़का जो है आंसर मार के आया है न्यूटन, और कहा कि आओ पूरा बना के आए हैं अच्छी तरीके से। जब बाद में पता चला अरे गया भैंस पानी में रस्सी से टेप, तो हुआ क्या कि भैंसिया क्यों गया, रस्सी भी लेके चली गई, इसलिए क्योंकि आसान क्वेश्चन था। और हेनरी कैवेंडिश जो है बच्चे को कंफ्यूज कर देता है, क्योंकि इतना योगदान है न्यूटन का, आंख बंद करके लड़का जो है मार देता है कि चलो न्यूटन ने ही किया होगा ना। तो कभी भी किसी पर जो आंख बंद करके भरोसा मत करिए, क्योंकि कोई भी विश्वास पात्र जो व्यक्ति होता है कभी भी धोखा दे सकता है। यानी लड़की की नियत और लड़का के जो कह सकते हैं कि लालच पर कभी भी शक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कभी भी परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि कुछ लोगों की होती है ऐसी मतलब मनोभावना हो जाती है कि लड़की का तो छोड़िए रहने दीजिए, आदमी तो ठीक ठाक भी रहता है, लड़की तो आप समझते ही हैं, बोलने की जरूरत नहीं है हमको, समझ गए होंगे, समझदार के लिए इशारा काफी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को जो है अब हम बताएंगे कि फोर्स का मात्रक क्या हो सकता है, यानी बल का मात्रक क्या हो सकता है न्यूटन के अलावा। क्योंकि अभी तक आपको क्या पता है कि बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन ना, ये आपको पता है पहले से, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, कैपिटल एन। अब यहां से आपको हम बताएंगे
कि क्या हो सकता है मात्रक। देखिए जी तो कांस्टेंट है, जी का कोई वैल्यू अगर आता है तो 6.67, तो जी का तो वैल्यू कांस्टेंट, इसका कोई मतलब है नहीं। हम मतलब यहां से निकालेंगे m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर से। तो यहां पर हम लिखते हैं, यहां पर लिखते हैं जी बराबर, सॉरी एफ बराबर m1 m2 बट्टा आर स्क्वायर। आप कहिएगा ये जी कहाँ छोड़ दिए, तो जी का अभी हम क्या निकाल रहे हैं, संकेत निकाल रहे हैं। तो जी का यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं। जिस प्रकार से देखते होंगे कि अगर शादी विवाह में, जिसके यहाँ शादी विवाह है, अगर उसके यहाँ फूफा आ जाए तो फूफा का उतना ही इज्जत होता है जितना कि घर के कुत्ते का होता है ना। तो आप समझ जाइए, उस इशारा काफी है, तो वहां से आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला में जी का उतना ही वैल्यू है जितना कि हमको जो है फोर्स को निकालने के लिए जरूरत पड़ेगा। जी का कब वैल्यू पता चलेगा और हमको फॉर्मूला में यूज होगा, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके अलावा इसका कोई यूज नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, तो मात्रक निकाल रहे हैं। तो मात्रक निकाल रहे हैं, तो मात्रक में जो है, मात्रक में ये जी का कोई महत्व नहीं है, इसलिए हम जी को यहाँ पर नहीं लिखे। अब देखिए मात्रक हम कैसे लिखेंगे। अब एम है, एम मतलब होता है द्रव्यमान, जिसको हम लोग मास बोलते हैं। तो एम को क्या, एम का जो एसआई मात्रक होता है, यानी द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केजी होता है। देखिए चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को 7 आधारी राशि को हम लोग बताए हैं, और आधारी राशि को इतना बेहतरीन तरीका से आप लोगों को बताया गया है कि सातों सातों आधारी राशि आपको जो है एकदम काउंटिंग, जैसे आप गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, उसी प्रकार से सातों आधारी राशि को याद रखिए हमेशा, क्योंकि कभी भी जो है आधारी राशि का उपयोग हो सकता है और उसका एसआई मात्रक का उपयोग हो सकता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, 2m1 m2 है, इसका भी मास, इसका भी मास। तो द्रव्यमान जो होता है उसको हम लोग किस में मापते हैं, केजी में। तो यहाँ पर हो गया केजी गुना केजी। अब नीचे आ जाते हैं, ये आर क्या था, आर था दो वस्तु के बीच की दूरी, दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर। आगे बढ़ते हैं, केजी, केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर, केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, एफ। ये क्या हो गया, एफ। अब बात करते हैं, यहां पर था क्या, यहां पर था जी, यहां पर क्या था, जी। अब आपको समझ में आएगा कि ये जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर कहां से आया था, तो यहीं से आया था। देखिए केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमको जी का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू, जी का। तो जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी बराबर एफ बट्टे एफ, एफ को यहीं रखेंगे और इसको इधर भेज देंगे, एफ बट्टा केजी स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर ना। अब आपको पता है एफ का, एफ का जो वैल्यू होता है, या कह सकते हैं एफ का जो मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है, वो क्या होता है, न्यूटन होता है, बल का। तो एफ को हम क्या लिखेंगे, न्यूटन, न्यूटन। अब देखिएगा ये एम स्क्वायर जो है ये कुदक के ऊपर चल जाएगा, क्योंकि नीचे वाला चीज क्या होता है, ऊपर की ओर भाग जाता है। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये नीचे वाला तो नीचे रहेगा, तो पर केजी स्क्वायर ना। तो ये हो गया आपका क्या, जी का, जी का हम लोग जो है मात्रक यहाँ पर निकाल लिए। जी का क्या निकालें, मात्रक। देखिए यहाँ पर जो है हम लिख दिए थे एफ, यहाँ पर हमको क्या निकालना था, यहाँ पर हमको निकालना था मात्रक किसका, जी का। तो जी चाहिए, जी का मात्रक निकालना है। लेकिन अब जब हम बात किए थे आपको, हम निकाल के दिखाएंगे एफ का मात्रक। तो एफ का भी मात्रक हम निकालेंगे, और निकाल भी चुके हैं, जो पहले आप क्लास आप देखे होंगे तो उसमें हम निकाल भी चुके हैं। एफ बराबर होता है फॉर्मूला एम ए ना, एम ए वहां से हम निकाल के दिखाए थे आप लोग। लेकिन हमको निकालना भी क्या था, जी का वैल्यू, और जी का वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 होता। एकदम गाना की तरह याद कर लीजिए इसको। और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो पूरा जैसे आपको कहेगा जी बराबर बताओ, जी का मान बताओ, कैपिटल जी का मान बताओ। कोई भी आपसे पूछ सकता है, बड़े बुजुर्ग। अगर कोई नहीं पूछेगा तो आप ही पूछ लीजिए किसी बच्चे से कि बताओ बाबू जी का मान क्या होता है। तो एकदम, अगर 9th का बच्चा होगा फटाफट बता देगा आपको, दीदी ये होता है, चाहे चाचा ये होता है, भैया ये होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ना। तो ये एक दो फराटे से दाट याद होना चाहिए आप लोगों को। अब हम बात करते हैं। देखिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग जी का जो है मात्रक लिख लिए, और किस प्रकार से ये फॉर्मूला आया, जी एफ बराबर जी m1 m2 बट्टे आर स्क्वायर। अगर यहाँ से हम निकालना चाहेंगे, यहाँ से गौर करिएगा, अगर हम क्या निकालना चाहें, जी, जी निकालना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, देखिए एफ और आर स्क्वायर को गुना करेंगे, एफ इंटू आर स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा m1 m2।
तो इसी फॉर्मूला से हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जी बराबर, एफ बराबर भी याद हो गया और जी बराबर भी फॉर्मूला आपको याद हो गया। अब हम बात करेंगे आपको, अब हम बोल ही दिए तो निकाल के दिखा ही देते हैं कि फोर्स का एक और मात्रक क्या होगा न्यूटन के अलावा। इसको आप लोग नोट करिए, जैसे जैसे हम लिखें वैसे वैसे आप इसको नोट करिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं। तब हम बढ़ेंगे, एक आता है छोटका जी। छोटका जी को क्या कहते हैं, बड़का जी तो आप समझ लिए, छोटका जी की भी हम लोग चर्चा करेंगे। और ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो है अधिकांश क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर फिजिक्स का देखे होंगे, कोई भी एग्जाम का हो, ये नहीं कह सकते हम रेलवे का ही हो, एसएससी का ही, कोई भी इंडिया में कोई भी वनडे एग्जाम होता है, अगर उसमें साइंस का क्वेश्चन आता है, खासकर फिजिक्स का आता है, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब आपको हम बताए थे एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए। अब एफ का जो है एक तो मात्रक हो गया न्यूटन, जिसको हम लोग एन कहते हैं, दूसरा मात्रक यहां से निकाल लेंगे, एम मतलब हो गया केजी ना। ए का क्या होता है, ए का, ए बराबर क्या आप पढ़े हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए का मात्रक यही है ना। तो यहां पर देंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमको क्या निकल के आएगा, केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया आपका फोर्स, यानी बल का जो है एक और मात्रक निकल के आएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बल का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा आपका, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बात ये आती है कि आप जो है क्या निकाल के देखिए, डायमेंशन देखिए, याद करिए, आपको हम बोले थे जब डायमेंशन पढ़ा रहे थे, आपको हम बताए थे कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे फिजिक्स में और भी चैप्टर हम पढ़ेंगे, आपको डायमेंशन निकालना बहुत ही आसानी से आ जाएगा ना। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की, डायमेंशन कैसे निकालेंगे किसका, तो दो फॉर्मूला है आपके पास, एक है एफ बराबर एम ए, एक है एफ बराबर एम ए, और एक और है एफ बराबर एम वन, जी यहाँ लगा दीजिए, एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला है एफ का ना। तो दोनों फॉर्मूला से जो है हम जो है डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे, आखिर डायमेंशन क्या होगा इसका। तो देखिए पहले हम इसका निकाल के देखेंगे डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन निकालने के लिए पहले मात्रक लिखना पड़ता है, डायमेंशन को किस में कन्वर्ट करेंगे, मात्रक में। पहले तो फॉर्मूला आना चाहिए। देखिए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि बल का डायमेंशन क्या होगा, और ऑप्शन दे दिया है 4 गो, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि बल का डायमेंशन कैसे निकालें, तो ध्यान करिए बल का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो सबसे पहले जो है आपको बल का फॉर्मूला याद करना है, एफ बराबर एम ए, एक फॉर्मूला ये हो गया, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया एफ बराबर जी एम वन एम टू बट्टा आर स्क्वायर। अब यही दोनों फॉर्मूला में से किसी का प्रयोग करके आप निकाल सकते हैं किसका डायमेंशन, तो फोर्स का यानी बल का डायमेंशन। हम निकाल के दिखाते हैं यहाँ पर बल का डायमेंशन क्या होगा। जब आपको फॉर्मूला पता हो जाए, फॉर्मूला पता हो जाए, दूसरा स्टेप क्या है, उस फॉर्मूला से उसको मात्रक में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे हम यहाँ पर किए हैं। फॉर्मूला क्या था, एफ बराबर एम ए, इसको मात्रक लिख दीजिए। एम क्या है, एम होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, केजी होता है। मात्रक मतलब एसआई मात्रक, जैसे ही मात्रक आपको हम बोलते हैं तो सीधा सीधा समझ में आना चाहिए कि एसआई मात्रक ना। एम हो गया केजी, एम का क्या होता है मात्रक केजी, और ए मतलब होता है एक्सीलरेशन यानी त्वरण, त्वरण का क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम यहाँ पर लिख दिए ना। अब हम बात करते हैं केजी, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपको क्या मिल गया, मात्रक मिल गया यहाँ से। अब आपको पता है कि किसी भी फॉर्मूला का, किसी भी फॉर्मूला का अगर आपको डायमेंशन लिखना है तो 3 चीजों की आवश्यकता होगी ना। कितने चीजों की, 3 चीजों की। कौन कौन, एक होता है एम, दूसरा होता है एल, तीसरा होता है टी। तीसरा क्या होता है, टी, एम एल टी, एम एल टी। एम से हो जाता है मास यानी द्रव्यमान, एम से मास होता है, एल से होता है लेंथ, लेंथ होता है, और टी से होता है टाइम, टी से क्या होता है टाइम। ये 3 चीजों को मिलाकर, इन 3 चीजों के मिलने से जो है किसका निर्माण होता है, तो किसी भी फॉर्मूला के आप डायमेंशन लिख सकते हैं। तो चलिए इन तीनों के हेल्प से हम इसका डायमेंशन लिख के दिखाते हैं आपको, फोर्स का डायमेंशन क्या हो सकता है। तो जैसे आप आते हैं इसको डायमेंशन लिखने के लिए, सबसे पहले आपको नजर पड़ता है केजी पर। केजी, केजी किसको मापते हैं, तो द्रव्यमान को ना, जो भी द्रव्यमान होता है उसको हम केजी में मापते हैं। और द्रव्यमान का जब हम डायमेंशन लिखते हैं तो उसको हम क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं ना। एम यानी मास, एम हो गया मास, मास को हम लोग द्रव्यमान कहते हैं, और ये केजी को किस में लिखेंगे, एम में। तो केजी पर पावर कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 पावर है, तो यहाँ पर लिखेंगे एम, एम लिखेंगे। अब हम दूसरा बात करते हैं,
ये जो छोटका m दिख रहा है इसको बोलते हैं मीटर। मीटर किसका मात्रक है? तो लंबाई का। लंबाई को दर्शाने के लिए जो यूनिट डायमेंशन आप पढ़े होंगे तो उसमें हम बताए थे डायमेंशन को लिखने के लिए लंबाई का प्रयोग हम किस में करते हैं? एल में। तो m पर पावर कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एल एम एल। अब आते हैं समय पर। अब समय बबुआ ये नीचे में है, लेकिन इसको हम अगर ऊपर ले जाएंगे तो पावर -2 करेंगे ना। ये भी नीचे में, देख रहे हैं, बट्टा में है ये। तो समय को लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? टी का। तो यहाँ पर लिखेंगे टी, लेकिन पावर में क्या हो जाए? -2। अब आपको ये जो प्राप्त हुआ एम एल टी पर पावर -2 या एम एल टी -2, ऐसा अगर प्राप्त हो गया, इसी को कहते हैं डायमेंशन। इसको क्या कहते हैं? डायमेंशन यानी विमा। डायमेंशन यानी विमा। ये हो गया आपका डायमेंशन एम एल टी -2। ये किसका डायमेंशन है? तो ये फोर्स का है, यानी बल का डायमेंशन ये हो गया। अब हम करते हैं क्या? इस फॉर्मूला से निकाल के देखते हैं। इस फॉर्मूला से कि जो है इसका हम डायमेंशन निकाल के देखते हैं। अब होता क्या है, जो जी है, जी का मान है, जी का मान जो है, जी का एक अलग ही आपको देखने को मिलेगा क्या? डायमेंशन। जैसे अभी हम जी का डायमेंशन नहीं निकाले हैं, लेकिन जी का डायमेंशन अगर हम निकाल के दिखाएंगे आपको और यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा? ये सब जो है कैलकुलेट करने के बाद फिर यही आ जाएगा एम एल टी -2 ना। इसलिए हम चाहते हैं कि सिर्फ यहाँ से आप अगर निकाल लिए तो यही याद रखिएगा, याद नहीं करना है। बार बार हम कहते हैं डायमेंशन को याद नहीं किया जाता है, सिर्फ इस आपको क्या याद रखना है? फॉर्मूला। फॉर्मूला याद हुआ, डायमेंशन निकल जाएगा ना। तो बात यही बन गया कि आपको डायमेंशन लिखने का जो आपको कंफ्यूजन आता है कि सर डायमेंशन कैसे लिखा जाए, किस प्रकार से डायमेंशन को याद किया जाए, तो याद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि डायमेंशन को याद नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको हम बताएंगे कि छोटका जी और बड़का जी में क्या अंतर होता है ना। तो बड़ा जी और छोटा जी में हम लोग अंतर देखने वाले हैं। उससे पहले अब इसको नोट करिए, फिर हम देखेंगे कि छोटा जी क्या होता है, बड़ा जी। बड़ा जी तो आप लोग समझ गए होंगे, बड़का जी का मान भी देख लिए, सॉरी। और किसने इसका मान जो है निकाला था, किसने कैलकुलेट किया था इसका वैल्यू, ये दो चीज आप लोग को याद रखना है। हेनरी कैवेंडिश आपको सपना में आना चाहिए, ताकि जो है एक क्वेश्चन आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग डाल दीजिएगा, दोनों में संबंध देखते हैं, छोटका जी और बड़का जी। संबंध दोनों में क्या है, आखिर दोनों चीज है क्या? देखिए बड़का जी तो आप समझ रहे हैं, बड़का जी क्या होता है। तो ये बड़ा वाला जो जी है, बड़ा वाला जो जी है, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्वीय, सॉरी गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है, इसका वैल्यू आपको पता है क्या होता है? 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इतना आपको पता है किसके बारे में? बड़का जी के बारे में। और इतना इंफॉर्मेशन काफी है ना, इतना इंफॉर्मेशन जो है इसके लिए काफी है। लेकिन अब हम बात करेंगे छोटका जी। अभी छोटका जी होता क्या है? ये जो छोटका जी है, बड़का जी तो आप समझ में आ गया होगा आपको, छोटका जी के बारे में बात करते हैं। छोटा जी जो होता है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। गौर करिएगा, गुरुत्वीय, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण होता है। अब होता क्या है देखिएगा, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, पृथ्वी जब किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, तो वस्तु जिस गति से नीचे की ओर आती है, आप जानते हैं कि वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन जब होगा तो होगा क्या कि एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। तो जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वस्तु जो है कुछ त्वरण के साथ नीचे की ओर आती है। वहां पर जो त्वरण कार्य करता है उसको हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, और छोटा जी उसको बोला जाता है गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो कितना कैलकुलेट किया गया है? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कहां किया गया? तो पृथ्वी की सतह पर, पृथ्वी की
सतह पर, पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, जो स्मॉल जी होता है, छोटका जी होता है, उसका मान कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एग्जैक्ट है, एकदम एग्जैक्ट इसको निकाला गया है। लेकिन क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसका अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यू होता है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, क्योंकि 9.8 के जस्ट बाजू में है क्या? 10, इसलिए हम लोग इसको क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है और ये बड़का जो जी का मान होता है वो क्या होता है, छोटका जी का मान होता है वो क्या होता है। अब हम दोनों में अंतर जानेंगे। अब अंतर क्या होता है, सो देखिएगा। अब अंतर लिखने के लिए ऐसे कर लेते हैं, इधर हम लिखते हैं बड़का जी और इधर लिखते हैं छोटका जी। तो एक चीज आप लोग नोट करिएगा, दोनों साइड इसका मान जो होता है ना, जो बड़का जी है, इसका मान पूरे ब्रह्मांड में, पृथ्वी तो छोड़िए, पूरे ब्रह्मांड में कैपिटल जी का मान कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा और कहीं नहीं बदलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया, कैपिटल जी क्या है? एक स्थिरांक है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। कांस्टेंट वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। तो इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान नहीं बदलता है, नहीं बदलता है। अर्थात कह सकते हैं कि जी का मान कभी भी नहीं बदलेगा। और जी का मान जो होता है क्या होता है? जी बराबर 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देखिए हम इतना बार इसको हम लिखेंगे, 6.67 इतना बार लिखेंगे, आपको सपना में आने लगेगा और आपको याद करने की जरूरत नहीं होगा। हम जो है आपको याद करवा देंगे, ये हम जो है वादा करते हैं आप लोगों से कि हम याद करवा देंगे। चलिए, तो जी का मान आप लोग देख लिए, इसका मान जो है कभी नहीं बदलता, इसका मान नहीं बदलता। लेकिन ये छोटका जी का मान जो है ना, नहीं कहते हैं कि अधूरा ज्ञान और थोड़ा सा धन संभाल में नहीं आता है। नहीं कहते अधगत, कहावत है, अ, ऐसा सुने होंगे आप लोग कि अधगत, ऐसे कुछ बोला जाता है, अब ध्यान नहीं आ रहा सही से। अधगत ऐसे कुछ बोला जाता है कि गगरी छलकत जाए ना, अलकत या ऐसे कुछ बोला जाता है। करेक्ट हम नहीं बोल सकते इसको, आता ही नहीं दिमाग में। तो अधगत गगरी छलकत जैसे कहा जाता है, गांव में कहावत है। तो क्या होता है कि अगर कम नॉलेज है, कम ज्ञान है, तो वैसे इंसान जो है ना, मतलब अपने आप को ऐसे शो करता है कि हम बहुत जानते हैं ना। और जिस व्यक्ति के पास कम धन रहता है ना, तो वो जो है ऐसा सोचते रहता है कि मेरे पास बहुत ज्यादा है ना। तो कम ज्ञान और कम धन हमेशा खतरनाक होता है। इसलिए मेहनत करिए, और कोई भी चीज को अगर आप सीखते हैं तो ऐसा नहीं सोचिए कि हमको सब कुछ आ गया, कभी नहीं। देखिए हम भी कभी परफेक्ट नहीं, कोई भी इंसान आज तक परफेक्ट होता ही नहीं। सिर्फ यही है, लालसा रहता है अंदर से कुछ सीखने का, कुछ एक्स्ट्रा चीज जितना हो सके डेली बेसिस पर जो है सीखिए, किसी से भी सीखिए, कैसे भी सीखिए ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जी कमान, अब ये छोटका जो जी है ना, छोटका जी ये उछल कूदक करते रहता है। जैसे ही स्थान बदलेगा, छोटा इसका वैल्यू बदल जाता है ना। बात तो वही हो गया, मौसम की तरह जी का मान बदलते रहता है ना। गाना आया था कि मौसम की तरह तुम बदल तो ना जाओगे। तो छोटका जी कहता है बिल्कुल बदल जाएंगे ना। तो हमको उठा के दूसरा जगह तो ले तो चलो, देखो हम कैसे बदलते हैं, गिरगिट की तरह हम रंग बदलेंगे, खाली हमको जगह परिवर्तन करो ना। तो वही होता है जी का मान। तो छोटका जी का मान कितना होता है आप जानते ही हैं। पृथ्वी की सतह पर अगर पूछेगा तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये होता है। तो इसका मान यहां पर लिखिएगा, इसका मान परिवर्तनशील है, परिवर्तनशील है। इसका मान कैसा है? परिवर्तनशील है। यही जो है पॉइंट जो है, ये दोनों में मुख्य अंतर काम करता है कि बड़का जी और छोटका जी में क्या अंतर है, क्या संबंध है। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, बड़का जी को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक बोलते हैं, या गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक बोलते हैं ना। और छोटका जी जो होता है इसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। छोटका जो क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। इसका मान, जो छोटा वाला जी है, इसका मान हमेशा परिवर्तनशील है। यानी स्थान बदलेगा, स्थान बदलेगा, यानी किसी वस्तु की हम बात कर रहे हैं, किसी वस्तु का जब स्थान बदलेगा तो उस वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण, सॉरी, जो गुरुत्वाकर्षण या गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं बोल रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है वो बदल देगा, जगह के साथ जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है, यानी छोटका जी का मान बदल जाता है, लेकिन बड़का जी का मान जो है फिक्स रहेगा ना। अब हम बात कर लेते हैं कि छोटका जी का मान जो है पृथ्वी के संबंध में कहां पर जो है अधिकतम होता है, कहां पर न्यूनतम होता है और कहां पर जीरो होता है। ये आपको बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है
ना, इसलिए हम चाहते हैं इसको हम क्लियर करें। देखिए, कल हम फॉर्मूला के साथ आपके समक्ष आएँगे और आज क्योंकि फॉर्मूला जो है कहाँ से आया, कैसे आया, ये भी थोड़ा-सा बताना रहेगा, ना? तो फॉर्मूला कल हम बताएँगे कि छोटका जी के संबंध में जो है कौन-सा फॉर्मूला बन सकता है कि पृथ्वी के ऊपर ले जाएँगे तब क्या फॉर्मूला होगा और पृथ्वी के नीचे ले जाएँगे तब क्या फॉर्मूला होगा, ना? यानी ऊँचाई बढ़ेगी या ऊँचाई घटेगी तब क्या फॉर्मूला होगा। तो उस कंडीशन को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि क्लास जो है लंबा हो जाएगा तो फिर आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा, आप समझ नहीं पाइएगा, ना? इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा-सा शॉर्ट में इसको आज हम कोशिश करें बताने का। अब जब हम दोनों में संबंध देख ही रहे हैं, तो दोनों में संबंध क्या होता है? छोटका जी और बड़का जी में संबंध क्या होता है? तो गौर करिएगा, जो छोटका जी होता है, जी बराबर जी एम बट्टे आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों में रिलेशन है। छोटका जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर। जी एम बट्टा क्या होगा? आर स्क्वायर। ये कब होगा और कहाँ होगा आपको समझना पड़ेगा। ये बात हम कर रहे हैं पृथ्वी ग्रह की, या कोई भी ग्रह मान लेते हैं। ग्रह एम जो है ग्रह का द्रव्यमान, एम क्या है? ग्रह का द्रव्यमान है। अब ये फॉर्मूला आपको नया फॉर्मूला लगेगा और इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर। ये आर क्या है? आर है किसी ग्रह और कोई वस्तु के बीच का जो है दूरी है, ना? ये ग्रह जो है, ये ग्रह जो है, सॉरी, ये ग्रह जो है इसका द्रव्यमान क्या हो गया? एम हो गया। अब बताइए, सॉरी यहाँ पर आर जो है थोड़ा सा गलत हो गया। आर जो है यहाँ पर क्या है? किसी भी ग्रह का रेडियस, जो त्रिज्या होता है वो त्रिज्या है। मतलब आप समझिएगा कि पृथ्वी है, पृथ्वी का भी त्रिज्या होता है 6400 किलोमीटर। पृथ्वी की त्रिज्या आप लोग याद कर लीजिए, 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। वही त्रिज्या यहाँ पर दिया हुआ है, ना? तो जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर। अब आपको ये दिमाग में आया होगा, सर यहाँ पर तो एक ही वस्तु है। बिल्कुल एक ही वस्तु है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण कब उत्पन्न होता है? जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, हाँ? और जो वस्तु जब वो कोई गति से आती है नीचे, तो उसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है। उसी त्वरण को क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। और ये फॉर्मूला आपको याद होनी ही चाहिए, जी बराबर जी एम बट्टा आर स्क्वायर। अब हम बात करेंगे इसमें परिवर्तन कब होगा, ये छोटका जी में परिवर्तन कब होगा। अगर छोटका जी में परिवर्तन होगा, इस फॉर्मूला में भी परिवर्तन होगा। अब फॉर्मूला में जो परिवर्तन होगा वो हम कल देखेंगे। सिर्फ हम एक लाइन अभी जानेंगे, आज इस क्लास में जानेंगे कि जी का मान कहाँ पर क्या होता है। इसको हम मिटाते हैं और आप लोग नोट करिएगा। छोटका जी का मान में परिवर्तन जो होता है वो कहाँ पर, कैसा परिवर्तन देखने को मिलता है, ना? इसको हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। दोनों में संबंध देख लिए, छोटका जी और बड़का जी में क्या संबंध है? तो छोटका जी बराबर बड़का जी गुना एम। एम क्या होता है? तो किसी भी ग्रह की जो है द्रव्यमान। और खासकर हम किस ग्रह की बात करेंगे? तो पृथ्वी, क्योंकि हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी से संबंधित जो है हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। अब होता क्या है? छोटका जी, जी के मान में परिवर्तन, मान में परिवर्तन। देखिए, अगर आप लोगों को ऐसा महसूस हो रहा होगा कि सर थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के पढ़ाते हैं, थोड़ा सा फास्ट पढ़ाते हैं, तो अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर लिखिए कि सर प्लीज थोड़ा सा स्लो हो जाइए, बहुत ज्यादा स्पीड है। हमको ऐसा लगता है कि स्पीड नहीं है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। आप लोग जो है जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं और कंपटीशन में दूसरे के स्पीड को कम करने की आप सोच रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि हम इतना स्पीड से चल रहे हैं कि आपको समझ में आया करता है। ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ जाया करता है आपको। एकदम बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ जाया करता है। अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं सर जी थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा है, स्लो करिए, तो हम स्लो भी हो जाएंगे। हमको सब गियर है हमारे अंदर जो है, फास्ट भी पढ़ा सकते हैं, स्लो भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए आपको अगर ऐसा लग रहा है तो हम स्लो भी हो जाएंगे। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? कॉमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा ना। लेकिन हमारे अनुसार जो है तो ये स्पीड ठीक ही है। इस प्रकार से जो है बच्चों को समझ में आ ही जाता है। तो जी के मान में परिवर्तन, जी के मान परिवर्तन क्या होगा? जब पृथ्वी से, मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का ये सतह है, ये क्या है? सतह है। और यहाँ पर कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। तो पहला पॉइंट क्या होगा? सतह पर, पहला पॉइंट होगा सतह पर। सतह पर क्या होगा? जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी की सतह पर जी का मान यही होगा। लेकिन सतह से इस वस्तु को उठाएंगे ऊपर ले जाएंगे, यानी ऊंचाई बढ़ने पर, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है। याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट, एच ऊंचाई पर
जी का मान घटेगा, घटेगा। पृथ्वी की सतह से अगर थोड़ी सी ऊंचाई पर ले जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान क्या होता है, घट जाता है। यानी पृथ्वी की सतह से अगर वस्तु को ऊपर ले जाएं या नीचे ले जाएं ना, तीसरा पॉइंट, नीचे, नीचे जाने पर भी जी का मान, जी का मान घटेगा। नीचे जाने पर भी जी का मान क्या होगा, घटेगा। याद रखिएगा, नीचे जाने पर भी जी का मान घटेगा। 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी के सतह पर जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे तो जी का मान जो है घटेगा, नीचे ले जाएंगे तो जी का मान घटेगा। लेकिन अगर वही वस्तु को उठाकर पृथ्वी के केंद्र पर ले आए, सेंटर पर, तब जी का मान शून्य हो जाएगा। चौथा पॉइंट, केंद्र पर, केंद्र पर जी का मान शून्य होगा, शून्य होगा। केंद्र पर जी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। किसका केंद्र की बात कर रहे हैं, पृथ्वी का। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य हो जाएगा। तो ये 4 पॉइंट आप लोगों को याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट हम लिखाते हैं यहाँ पर। पांचवा पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो होता है, पृथ्वी का देखिएगा 2 ध्रुव होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग पोल कहते हैं। पृथ्वी का उत्तरी बिंदु और पृथ्वी का दक्षिणी बिंदु। अगर वहां पर कोई वस्तु को ले जाते हैं तो जी का मान अधिकतम हो जाता है, मैक्सिमम ना। तो ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव पर जी का मान अधिकतम होता है, अधिकतम होता है ना। देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा। 4-5 पॉइंट जो आपको हम लिखाए हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और कल इसको हम रिवीजन करा देंगे ना, रिवीजन करा देंगे, फिर एक बार रिकॉल हो जाएगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। अब बहुत ही अच्छी तरीके से और बेहतरीन तरीके से आप लोगों को बताया गया आज की क्लास। और ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपको मजा आ गया होगा क्लास देख के ना, एकदम क्रिस्टल क्लियर। इस प्रकार की जो है, अब होता क्या कि अभी अभी हम जो है नया नया पढ़ाना स्टार्ट किए यूट्यूब पर ना। कुछ बच्चे देखते हैं कि इनका जो है सब्सक्राइबर ही नहीं है, यानी इनका यूट्यूब चैनल छोटा सा है, ये क्या पढ़ाते होंगे पता नहीं ना। लेकिन होता क्या है, भीड़ वहीं पर लगती है, भीड़ वहीं पर लगती है जहां पर जो है लोगों का झुकाव होता है ना। कि क्या होता है कि बच्चे, क्या होता है कि दूसरे को देखकर जो है अपना मतलब कहते हैं कि अंदर 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 जो झांकते नहीं है कि मेरे अंदर क्या कमी है, हमको क्या चाहिए, ये नहीं समझते। लेकिन दूसरे को देखकर जो है अपने को भी उसी के समान मान लेते हैं और भीड़ के साथ चलना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिएगा, कभी भी भीड़ के साथ चलने वाला व्यक्ति कभी भी महान नहीं होता है। अगर आपको कुछ अलग करना है तो आपको भीड़ से हटकर कुछ करना पड़ेगा ना। अगर आप चाहते हैं कि जैसा सभी लोग भीड़ में रहते हैं वैसा ही हम भी करें, तो आप जो है भीड़ के समान ही बनकर रह जाइएगा हमेशा। इसलिए अगर आपको भीड़ से हटकर अगर कुछ करना है तो कुछ नया करिए, कुछ अलग करिए। जो सब कर रहा है वो मत करिए, थोड़ा सा हट के कुछ करिए ताकि आपका भी पहचान बने। उन भीड़ से हटकर कुछ अपना पहचान बनाइए ना। तो आज की क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको आप लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करिए, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल जो है और अधिक से अधिक बड़ा परिवार हो सके, ताकि हम भी गर्व से कह सकें कि हम भी इतने बच्चे को जो है यूट्यूब पर पढ़ाते हैं ना, एकदम फ्री में पढ़ाते हैं। देखिए, हमको जो है रेलवे उतना पैसा दे देती है कि उसमें हम जो है अपना जीवन यापन कर सकते हैं ना। और आने वाले भविष्य में जो है और भी मेहनत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भी मेहनत करिए और आगे की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जब तक आगे बढ़िएगा नहीं, डेवलपमेंट आपको होगा नहीं। अगर आप वहीं पर रुक जाइएगा तो आपका जो है डेवलपमेंट वहीं पर रुक जाएगा ना। इसलिए आप लोग संघर्ष करते रहिए ना। तो आपको जो है किस प्रकार से ये वीडियो समझ में आया, समझ में कहाँ पर नहीं आया, वो पॉइंट आप लिख सकते हैं और कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर लिखिए, ताकि हम उस पॉइंट को जो अगले क्लास में हम जो है डिस्कशन करने के लिए हम सोचें और करें, ताकि आपको जो है क्लियरिटी हो जाए कहाँ पर आपको समझ में नहीं आया। लेकिन ऐसा हम उम्मीद करते हैं, आपको हम इस प्रकार से हम पढ़ाते हैं कि आपको कोई भी डाउट, यहाँ पर कोई भी डाउट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर आता भी है, खुदा न खास्ता अगर आता भी है, तो उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, जब तक आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखेंगे। देखिए, जैसा कि हमको दिख रहा है 1 घंटा से ऊपर का वीडियो बन चुका है। इसके लिए हम आप लोगों से माफी चाहते हैं, क्योंकि देखिए मेरा आदत है, जब हम पढ़ते भी हैं, पढ़ने भी बैठते हैं, तो हम टारगेट बना लेते हैं कि हमको इतना चीज पढ़ना है।
खाना खाएँ या ना खाएँ हमको कोई परवाह नहीं होता है। जब तक हम उस टॉपिक को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक हम छोड़ते ही नहीं। तो वही हो गया इसमें भी आज। मतलब दिमाग में आ गया कि यहाँ तक बच्चे को पढ़ा देंगे इस क्लास में, तब जो है आधा टॉपिक खत्म हो जाएगा। सच मानिए गुरुत्वाकर्षण का जो है आधा चैप्टर, आधा टॉपिक आप कंप्लीट कर चुके हैं आज की क्लास में। अगले क्लास में जो है ऐसा मानते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है इस चैप्टर में। इसलिए एक स्पेशल क्लास रहेगा और उसमें भी थोड़ा-सा कांसेप्ट भी बताएँगे और उसमें सॉल्यूशन भी दिखाएँगे कि कौन-सा क्वेश्चन किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जाता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन तो आपको याद कर लेते हैं, लेकिन जो सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आता है वही आपसे नहीं हो पाता है और हम चाहेंगे उस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे ना। अब जो है अपने आस-पास के लोगों से मिल-जुल कर रहिए ताकि आपको पढ़ाई में हेल्प हो सके और अपने आप को एक ऐसा बेहतर इंसान बनाइए ताकि महिलाएँ आपके साथ सजग, सुरक्षित और सम्मानित महसूस कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।